मेरे पास खुद गाड़ी है, हाइड्रोजन पे चलती है और हिंदुस्तान की पहली गाड़ी है। उसका कहानी ऐसी हुई कि मैं जब बात करता था कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और गाड़ी चलेगी, तो मेरी पत्नी फूड एंड न्यूट्रिशन में एमएससी है, तो वो भी थोड़ा बहुत साइंस समझती है। तो उसने मुझे कहा कि आप बोल रहे पानी से हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन पे गाड़ी चलेगी, मेरा ही विश्वास नहीं बैठता तो लोगों का क्या बैठेगा आपके ऊपर। तो मैंने तय किया कि मैं हाइड्रोजन की गाड़ी लाऊंगा, वो मैं चलाता हूँ, मैं उसमें जाता हूँ, घूमता हूँ, सब मुख्यमंत्रियों को घुमाता हूँ। आज जो मेरे घर पे मंत्री मुख्यमंत्री आते हैं तो हाइड्रोजन पे काम करो। हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हाइड्रोजन पे हम लोग पानी से हाइड्रोजन बना सकते हैं, कचरे से बना सकते हैं। मैंने अभी दिल्ली में 7 टेकड़ी है कचरे की बड़ी बड़ी, तो गाजीपुर के टेकड़ी का 30 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया है। अहमदाबाद डोलेरो रोड पर कचरा डाल दिया 30 लाख टन। फिर ये अपने दिल्ली मुंबई हाईवे के पहले इसमें डाल दिया। अब कचरे को सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, ग्लास और मेटल अलग करके जो कचरा निकलेगा उससे ग्रीन हाइड्रोजन। हम ऐसा सपना देखते हैं, मैं बहुत बार कहता हूं कि मेरा ड्रीम है कि पेट्रोल और डीजल हमारे देश से हद्दपार हो जाए। तो ये बहुत कठिन काम है और असंभव नहीं है। कहानी ऐसी है कि आप सब लोग मनाली में गए हो, तो मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अभी हमने वहां अटल टनल बनाई, अब 8 मिनट में चले जाते हैं। और वहां से लद्दाख लेह से मनाली तक, रोहतांग पास तक हम 5 टनल और रोड बना रहे हैं। और उसके बाद में आप लद्दाख लेह में आएंगे और लद्दाख लेह में कारगिल के नीचे एक झोजिला टनल बना रहे हैं। और झोजिला टनल आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 11 किलोमीटर की। इसके टेंडर पर हमने 12,000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, हमने 5,500 करोड़ में वो लगभग 70% हो गई है, 5,000 करोड़ की बचत की है। और उस टनल के बाद झेड़मोर टनल है, वो भी लगभग पूरी हो गई। और झेड़मोर के बाद आप श्रीनगर आएंगे और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए हम 18 टनल बना रहे हैं। उसमें से 12 बन गई, 14 बन गई, 4 अभी 3-4 महीने में बन जाएगी। तो जम्मू से श्रीनगर 3.5 घंटे में होगा। और कटरा जाने के पहले ही दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे को मिलेंगे, तो डायरेक्ट आप 6 घंटे में वहां से दिल्ली आएंगे। और दिल्ली से डायरेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना है, 28 किलोमीटर का रोड है, 4-4 लेन है उसमें, अंडरग्राउंड टनल से, ब्रिजेस है। वो है 28 किलोमीटर, यानी 4 लेन करेंगे तो 2 लेन और बढ़ाएंगे तो 56 होगा, पर वो है 563 किलोमीटर। स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। कभी दिल्ली आप जब आएंगे तो इसका इनॉग्रेशन होगा। और वहां से डायरेक्ट सोना में दिल्ली मुंबई हाईवे से पहुंचोगे। हम 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई हाईवे लगभग दिसंबर तक पूरा करेंगे, तो दिल्ली से मुंबई आप 12 घंटे में कार लेकर जा सकोगे। और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, अभी नया रोड थोड़ा जोड़ने वाला, उसका काम शुरू है। दिल्ली से देहरादून 9 घंटे लगते थे, अब आप जब आओगे तो 2 घंटे में। दिल्ली से हरिद्वार 1.5 घंटे में। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में होगा। और ऐसी देश में चेन्नई से बेंगलोर ये 8-9 घंटे लगते थे, अभी लगभग वो दिसंबर के पहले पूरा हो जाएगा 2 घंटे में। मैसूर से बेंगलोर 3.5 घंटे लगते थे, वो 1 घंटे में। ऐसे करीब 36 हाईवे बना रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि सूरत के पास हम नया ग्रीन हाईवे बना रहे हैं, ग्रीन यानी नया रोड। तो सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से करनूल, और करनूल से डायरेक्ट हैदराबाद, बेंगलोर, मंगलोर, चेन्नई, बाद में कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, कोचीन, यानी टोटल साउथ के लिए लिंक हो जाएगी। तो दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। अब हमने जो रफ्तार पकड़ी है हाईवे ने,
हमारे यहाँ खुद काफी स्टार्टअप काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 2 साल पहले हमारे एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट 100% बायोफ्यूल पर, एविएशन फ्यूल पे चले। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली 50% बायो एविएशन फ्यूल पे लाया। टाटा का विस्तारा का फ्लाइट वो 50% बायो एविएशन फ्यूल पर आया। अब वो दिन दूर नहीं है कि वर्ल्ड मार्केट में बायो एविएशन फ्यूल 5% 10% मैंडेटरी होगी और हमारा देश ये फ्यूल को इंपोर्ट करने वाला नहीं, एक्सपोर्ट करने वाला होगा। इथेनॉल में भी काफी काम हुआ है। हमारी शुगर फैक्ट्री इथेनॉल तैयार कर रही है और इथेनॉल से बजाज, टीवीएस और हीरो के 2 व्हीलर तैयार हो गई है, ऑटो रिक्शा तैयार हो गई है। ये स्वीडन में स्कैनिया करके कंपनी है, उनको मैं लेके गया था। हमारी 25 बसेस स्कैनिया की 100% बायो इथेनॉल पर चली। तो आने वाले समय में इथेनॉल और भी मिथेनॉल जो कोयले से बनता है, हमने बेंगलोर में 25 बसेस कर्नाटक स्टेट की 15% कोयले से जो मिथेनॉल बनता है उसके ऊपर ऐड करके 15% सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट पूरा किया। आपको मालूम होगा ये स्वीडन में एक स्वीडिश कंपनी है स्टेनिया करके, जो उनकी क्रूज है वो मिथेनॉल पे चलाती है और अब बड़े प्रमाण पर मिथेनॉल यूज हो रहा है। डीजल की तुलना में मिथेनॉल का भाव 25 रुपये लीटर है। हमारे महाराष्ट्र में आरसीएफ और दीपक फर्टिलाइजर और आसाम पेट्रोलियम बनाते हैं। अभी अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल पर भी ट्रक लॉन्च कर दी है। तो हम अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायो फ्यूल पे काम कर रहे हैं ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो। मैं यहाँ आया हूँ, उसका एक उद्देश्य यह है कि ये जो आपके यहाँ ट्राम दिख रही है, ऐसी रबर के टायर लगाकर 3 बसेस को जोड़कर इलेक्ट्रिक के केबल पर चलाने वाली बस सर्विस की शुरुआत मैं हिंदुस्तान में करने वाला हूँ। कल मैं स्कैनिया के फैक्ट्री जाने वाला हूँ।